कभी बॉलीवुड की बोल्ड और ग्लैमरस एक्ट्रेस मानी जाने वाली ममता कुलकर्णी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है और वो किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। वो प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में पहुंची, जहां संगम तट पर उन्होंने पिंडदान किया और अब वो ममता नंदगिरी कहलाएंगी। और आज हम आपको 90 के दशक में हिट फिल्मों की इस अभिनेत्री से जुड़े वो विवाद बताएंगे जिसके चलते वो खूब सुर्खियों में रही। जी हाँ, उनका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ना और टॉपलेस फोटोशूट जैसी कई विवादों में रहा, जो लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज पर टॉपलेस पोज देकर ममता कुलकर्णी ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इसके साथ ही वो विवादों में भी घिर गई। इस फोटोशूट पर ममता ने बाद में माफी मांगी और अपनी सफाई दी। एक पुराने इंटरव्यू में ममता ने कहा था कि मुझसे गलती हुई, मेरी इमेज सीधी साधी और सम्मानीय थी, फैंस मुझे देवी की तरह पूछते थे। टॉपलेस तस्वीर के कारण उन्हें धक्का लगा, मुझे नहीं पता था कि इसका ऐसा असर होगा। कहा जाता है कि इस मैगजीन की कीमत उस समय 20 रुपए थी, लेकिन ये 100 रुपए तक में बेची गई। ये विवाद ममता की छवि के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहा और उन्होंने इसे अपने करियर की बड़ी गलती भी माना। ममता कुलकर्णी का नाम 1999 की फिल्म चाइना गेट से जुड़ी एक बड़ी विवाद से भी चर्चाओं में रहा। इससे पहले ममता ने घातक के गाने मारा रे में स्पेशल अपीयरेंस दी थी, जिसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। चाइना गेट बनाते समय संतोषी ने ममता को साइन किया, लेकिन कास्टिंग से असंतुष्ट होकर उन्हें फिल्म से निकालने का फैसला कर लिया। इसी दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की धमकी भरे कॉल संतोषी को मिलने लगे, जिसमें ममता को फिल्म में बनाए रखने का दबाव डाला गया। इन धमकियों के बाद राजकुमार संतोषी ने ममता को ही फिल्म में रखा। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म का छम्मा छम्मा गाना हिट रहा और उर्मिला मांडोदकर को इससे काफी लोकप्रियता मिली, लेकिन लीड हीरोइन होने के बावजूद ममता ने ना तो फिल्म से वाहवाही बटोरी और ना ही इसका उनके करियर पर कुछ खास असर पड़ा। फिल्म चाइना गेट के फ्लॉप होने के बाद ममता कुलकर्णी ने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पर गंभीर आरोप लगाए। एक इंटरव्यू में ममता ने दावा किया था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ममता के इनकार करने के बाद राजकुमार ने बदला लेने के लिए उनके कई सीन्स काट दिए थे। ममता का ये भी कहना था कि राजकुमार संतोषी के इशारे पर उन्हें अन्य फिल्मों से भी बाहर कर दिया गया। ये विवाद उस समय चर्चा का विषय बना, लेकिन ममता का फिल्मी करियर इस घटना के बाद धीरे धीरे खत्म होने लगा। ममता कुलकर्णी और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के अफेयर की चर्चा एक समय खूब सुर्खियों में थी। दोनों ने अपने रिश्ते को कभी सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन छोटा राजन की धमकियों से ममता को फिल्म में मिलने से उनके करीबी रिश्ते का अंदाजा लगाया गया। जब छोटा राजन जांच एजेंसियों से बचने के लिए देश छोड़कर भागा, तो ममता और उसके बीच दूरियां बढ़ गईं। उसकी गैर मौजूदगी में विकी गोस्वामी ने उसका काम संभाल लिया और ममता का नाम विकी से जोड़ा जाने लगा। छोटा राजन के जाने के बाद ममता को फिल्म में मिलना बंद हो गई। आखिरी बार वो 2002 की फिल्म कभी हम कभी तुम में नजर आई और फिर अचानक बॉलीवुड से गायब हो गई। ग्लैमर वर्ल्ड छोड़ने के बाद ममता कुलकर्णी दुबई और केन्या में विकी गोस्वामी के साथ रहीं। 2013 में उन्होंने साध्वी के रूप में अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो काफी चर्चा में रही। उसी साल ममता ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगिनी लॉन्च की। एक टीवी इंटरव्यू में ममता ने कहा था कि मैंने विकी से शादी नहीं की है, मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ। कुछ लोग काम के लिए पैदा होते हैं और कुछ ईश्वर के लिए। मैं ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। इसके बाद ममता पूरी तरह से साध्वी बन गई। 2016 में ममता कुलकर्णी और उनके रूमर्ड पति विकी गोस्वामी का नाम 2000 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में सामने आया। आरोप था कि दोनों केन्या में ड्रग रैकेट चला रहे थे। मामले में नाम सामने आने के बाद उनकी तलाश शुरू हुई, लेकिन वो फरार हो गए। 2016 में ठाणे की एक स्पेशल कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया। 2017 में ममता की मुंबई स्थित संपत्ति भी जब्त कर ली गई। हाल ही में ममता कुलकर्णी ने जब सोशल मीडिया पर अपनी भारत वापसी का ऐलान किया, तो कयास लगाए जाने लगे कि वो किसी फिल्म का या फिर बिग बॉस का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन वो महाकुंभ 2025 का हिस्सा बनी और संन्यास ले लिया। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.